ओके, लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट ऑफ आवर वीडियो। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मिड साइकिल पेन से। मिड साइकिल पेन ड्यूरिंग दिस ऑकर्स ड्यूरिंग ओवल्यूशन। फीमेल जब ओवल्यूट होती है अराउंड 10 to 14th डे ऑफ ओवल्यूशन, मतलब ओवल्यूशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे यूजुअली होती है, तो उस टाइम ये पेन होता है इसको। और जो है हम दूसरे और एक टर्म यूज होता है इसके लिए, मिटिलिस्मर्ज। तो ये इसलिए होती है क्योंकि जब ओवल्यूशन होता है तो रप्चर ऑफ फॉलिकल होती है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, येलो बॉडी कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि बाद में प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। तो उस टाइम जब रप्चर होता है तो कुछ ब्लड एंड डेवरीज जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं पाउच ऑफ डगलस में। पाउच ऑफ डगलस जो है वो प्रेजेंट होता है यूट्रस के पीछे पोस्टीरियरली, तो उसमें कलेक्शन होती है। इस वजह से माइल्ड पेन होता है ओवल्यूशन के टाइम फीमेल को। तो उसमें क्या होता है, तो इस वजह से पेन फीमेल को होती है, ये एक साइन है ओवल्यूशन का। इसके बाद जो है इससे ओवल्यूशन की फीमेल को पता लगता है कि ओवल्यूशन हो गया, बॉडी टेम्परेचर राइज होता है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिस्मिनोरिया। डिस्मिनोरिया जो है वो पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम जो पेन होता है फीमेल में वो है डिस्मिनोरिया। इसके जो है रीजन होते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन, जब कॉर्पस ल्यूटियम से फॉलिकल रिलीज होती है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है। वो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो आके यूट्रस में जो है रहता है, तो वो कॉन्ट्रेक्शन कराता है यूट्रस का, जिस वजह से ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम। तो इस वजह से वो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से पेन होती है। ये 3 तरीके का होता है मेनली। प्राइमरी, ये शुरू होता है अप्रोक्स हाफ आवर अर्लियर टू ब्लीडिंग एंड परसिस्ट करता है लगभग 10 घंटे। इसके बाद जो है सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी 3 से 4, ये फिजियोलॉजिकल है, ये नॉर्मल है, यूजुअली होते हैं फीमेल में। इसके बाद सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी होता है लगभग 3 से 4 दिन पहले से शुरू हो जाता है। और ये जो है होल ब्लीडिंग के 3 से 4 दिन जो ब्लीडिंग होती है पूरे टाइम ये परसिस्ट करता है। परसिस्ट थ्रू होल मेंसेस। इसके बाद जो है तीसरी जो होती है वो होती है मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस क्या होता है, जब मैंने बताया था कि ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है मेंस्ट्रुअल ब्लड, क्योंकि उसमें फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम्स जब डिफिसिट हो जाती है तो इस वजह से क्या होता है कि यूट्रस के शेप का बन जाता है पूरा ब्लड, वो ब्लड बाहर नहीं आ पाता, यूट्रस के शेप का होता है। तो वो ब्लड जो है पूरा कास्ट की तरह सेट होता है एक साथ। तो वो ये जो है बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, और इसको ये ब्लीडिंग के टाइम जो है बहुत डिस्कम्फर्ट भी करती है फीमेल में। तो ये 3 तरीके का हो गया। तो प्राइमरी को हम स्पेस्मोडिक भी कहते हैं, ये नॉर्मल है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। सेकेंडरी को हम जो है कॉन्जेस्टिव भी कहते हैं, कॉन्जेस्टिव कहते हैं। तो सेकेंडरी के बहुत सारे जो है एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग एक टॉपिक लूंगा, तो जब उसमें पूरे और अलग टाइप के ब्लीडिंग के बारे में बताएंगे। तो ये 3 टाइप के डिस्मेनोरिया होगा मेनली। इसके बाद डिस्मेनोरिया में फीमेल जो है कौन सी मेडिसिन लेती हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। मेडिसिन क्या लेती है, क्या ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट सबसे पहले जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, तो इसमें अपना आ गया आइबोप्रोफिन। इसके बाद मेफिनेमिक एसिड बहुत कॉमनली यूज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के पेन में। इसके बाद एंटी स्पर्मेटिक्स लेती है। ड्रोटाविन, ड्रोटावरिन,
प्रोटावरीन एंड डाइक्लोमीन, और भी हैं। इसके बाद तीसरा हो गया कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैसे काम करती है, तो वो खाने के बाद जो है पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है पिल्स कंट्रोल करता है। एस्ट्रोजन का लेवल, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है नॉर्मली, वैसे ही पिल्स कंट्रोल करती है। फिर नॉर्मली 21 दिन का होता है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, स्ट्रिप आती है, 21 दिन का पूरा कंट्रोल करता है। 21 दिन बाद जैसे ही पिल्स लेना फीमेल बंद करती है, वापस इनका लेवल डाउन होता है और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाती है। इसके बाद चौथा जो है अपना हो गया कि सर्जिकल प्रोसेस। सर्जिकल प्रोसेस में क्या होता है कि डायलेशन ऑफ सर्विक्स किया जाता है। डायलेशन ऑफ सर्विक्स की वजह से फिर आराम से जो है ब्लीडिंग हो जाती है। तो इसलिए जो है डायलेशन ऑफ सर्विक्स जो है, जो फीमेल पैरस होती है, मतलब मल्टी पैरस या एक बार भी वो डिलीवर किया है उसने, तो उसके सर्विक्स थोड़े डायलेटेड रहते हैं। तो इस वजह से जब पैरस वोमेन रहती है उसमें जो है मेंस्ट्रुअल पेन कम होता है। इसके बाद जो है हाँ, नर्व एब्लेशन एक टेक्निक है जिसमें जो है नर्व जो है जो यूट्रस को सप्लाई करती है, हम उस नर्व को थ्रू थर्मल इलेक्ट्रिकल एब्लेशन कर देते हैं, उस नर्व का सेंसेशन जो है कम कर देते हैं। नर्व एब्लेशन एक टेक्निक हो गया। इसके बाद जो है GnRH एनालॉगीज दे देते हैं। GnRH एनालॉगीज क्या करता है, तो पूरा पिट्यूटरी को, पूरे हाइपोथैलेमस को वो सिग्नल देता है GnRH का लेवल बॉडी में हाई है, तो हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज ही नहीं करती है, तो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं होता है। इसके बाद जो है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है, इसमें पूरा आर्टिफिशियल मेंस्ट्रुएशन होता है, पूरा आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड होता है इसमें, और इसमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं होती है, तो इस वजह से पेन नहीं होते। तो ये सब हो गए इसके ट्रीटमेंट। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी। ये सारी फिजियोलॉजी मेंस्ट्रुअल साइकिल की खत्म हो गई। अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। मेनली एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या टर्म्स हैं, वो सब याद करने में आसान